बिलावल भुट्टो की नदीम अफजल चंद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। नदीम अफजल चंद ने कहा कि आज दोबारा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। खुर्शीद शाह बोले, रियासत बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। नंबर पूरे हो गए, 9 मार्च को फैसला होगा। 8 मार्च को स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। कोशिश होगी एम्पायर न्यूट्रल हो जाए। कमर जमान कारा ने कहा कि इमरान खान के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, उनका जाना ठहर गया। अरकानी असेंबली पार्टी पॉलिसियों से सख्त नाला है। तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना अब सूदमंद नहीं, आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं चाहिए। नूर आलम खान का वाज़ेह ऐलान। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करूंगा, इंतखाबात से पहले फैसला कर लूंगा। फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले। फवाद चौधरी की ट्वीट में तनकीद लिखा, आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों में वापस चली जाएगी, इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है, अपने मुशीरों से मोहतात रहें। मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। परवेज़ इलाही कहते हैं हुकूमती अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की तलाश है। वज़ीर-ए-आज़म से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हैं। हैरानी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया हाउसेस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ से अब भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। एतजाज़ एहसन का मशवरा। कहा, मुल्क और इदारे के लिए वज़ीर-ए-आज़म नागुज़ीर होता है, इमरान खान नहीं तो कोई और सही। अवाम का रवैया देखकर अंदाज़ा हो जाएगा इमरान खान जा रहे हैं या नहीं। पेशावर के कूचा रसालदार में खुदकुश धमाका, एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। सहूलतकारों ने हमलावर को कूचा रसालदार के करीब पहुंचने पर रोका। हमलावर अपने साथियों से बातचीत करता रहा। तीनों दहशतगर्द को हाटी चौक के करीब वापस गए। कुछ देर बाद एक दहशतगर्द अकेले वापस आया और हमला कर दिया। PTI का सिंध कूक मार्च आज कराची पहुंचेगा। हैदराबाद में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से थक चुके हैं, मुतबादिल जमात चाहते हैं। PTI सिंध में मुतबादिल जमात के तौर पर सामने आ चुकी है। सिंध के साथ राब्ता मुहिम बरकरार रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।